हो चुका है? यस। अब क्लियर आ रहा है आप लोगों को? एक बार आप लोग देखिए स्क्रीन पे, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? हाँ, गुड इवनिंग सीमा जी। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, क्लियर आ रहा है अब? ओके, एक बार स्टार्ट करते हैं। ये वो भी अब ये वाला स्क्रीन काफी क्लियर दिख रहा है आपको? गुड क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो, बोथ गुड क्वालिटी। ओके, अब क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? कोई इश्यूज तो नहीं है? हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, अब इस पे एक्चुअली क्या था कि वो थोड़ा नेटवर्क के इश्यूज आ रहे थे, तो पहले हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। हाँ, एक बार वापस से कर लेंगे, कोई इश्यूज नहीं है, वहीं से हम ले लेते हैं इसको। यस, देखिए, सबसे पहले हमने कैन और कुड को देखा था, ठीक है। कैन, जैसा कि हमने बात की थी, कैन के लिए नॉर्मली कैन और मे, ठीक है। एक बार 5-10 मिनट में एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं जो पुरानी चीजें थी। हाँ हाँ हाँ, वापस से कर रहे हैं। कैन और मे, पहले इन दोनों को मैंने आपको बताया था, जब भी मे वर्ड मे मॉडल्स हम यूज करेंगे तो वो जनरली किसके लिए हम करेंगे? जब आप ऑफिशियली कहीं जा रहे हैं, ऑफिशियली कोई चीज कर रहे हैं। नमस्कार निशा जी। और कैन, जब हम घर में अपने फ्रेंड्स के पास रहते हैं तो कैन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो कैन के लिए देखिए यहां पे, जैसे कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटीज, डाउट और रिक्वेस्ट। ये एबिलिटीज को भी दिखाता है, आपकी पॉसिबिलिटीज को भी दिखाता है कि आप कैसे कर सकते हैं। और इन सब में जो सबसे मेन चीज है कि आप जब कैन यूज करते हैं तो उस समय कैन और मे में से जो कैन वर्ड है वो आपका नॉर्मल कंडीशन को बताएगा। जैसे आई कैन रन वेरी फास्ट, या राम कैन रन वेरी फास्ट, तो ये क्या उसकी एबिलिटी है, ठीक है, कि वो दौड़ सकता है, ठीक है। ही कैन कम विथ अस, वो हमारे साथ आएगा, नॉर्मल कंडीशंस है तो कैन वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए कुड। कुड कैन का हमने, जब पास्ट में हमें दिखाना है, कैन को आपको किस में दिखाना है? पास्ट फॉर्म में। तो आप क्या क्या यूज करेंगे? कुड। कैन का पास्ट फॉर्म कुड। या फिर जब आपको नॉर्मल चीजों को थोड़ा बहुत ही पोलाइटली कहना है ना, तो आप क्या यूज करेंगे? कुड, ठीक है। जैसे देखिए, कुड इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट परमिशंस। किसमें दिखाएगा ये? पास्ट परमिशन में। जैसे कुड यू से इट अगेन, क्या आप वापस इसे बता सकते हैं? तो आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि क्या आप एक बार और वापस से समझा दीजिए इसको। तो कुड यू से इट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट, आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंगर। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने चेक किया था, याद है? देखिए, आई वॉज यंगर, जब मैं यंग स्टेज में था, जब मैं यंग था तब मैं बहुत फास्ट दौड़ता था। तो वो किस चीज को दिखा रहा है? मेरे पास्ट हैबिट्स को, मेरे भूतकाल को दिखा रहा है। पास्ट मतलब भूतकाल, ठीक है ना। तो उस कंडीशन को जब वो कोई चीज दिखा रही है तो वहां पर भी हम कुड यूज करेंगे। तो आम भाषा में बोलें तो कैन को अगर आपको पास्ट में दिखाना है, बीते हुए कल जो आपका बीत चुका है, उसमें अगर किसी चीज के बारे में बताना है तो वहां पर आप कुड का यूज करेंगे, ठीक है। अगला देखिए, मे और माइट हमने देखा इससे पहले, कैन और कुड। अब हम आ रहे हैं मे और माइट पे। हाँ, फ्यू इयर्स बैक मे,
में हमेशा ध्यान रखिएगा ऑफिशियली। ऑफिशियली समझ गए आप? जैसे आप किसी ऑफिस में गए, ठीक है, या आप किसी बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पर जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वहां पर मे वर्ड यूज करेंगे, कैन यूज नहीं करेंगे। तो कैन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में, मे ऑफिशियल में, बस इतना सा इनमें फर्क याद रखिए, ठीक है। जैसे मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज और परमिशंस। ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज और परमिशंस के लिए भी है। जैसे मे आई कम इन, इसमें एक वर्ड और आप ऐड कर लीजिएगा, ऑफिशियली। अगर हम ऑफिशियल कोई वर्ड यूज, ऑफिशियली अगर हम कोई चीज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये चीजें यूज होंगी आधिकारिक तौर पर, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देखिए, आई माइट गो होम, सॉरी, मे आई कम इन। जैसे आप किसी ऑफिस में एंटर कर रहे हैं तो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ऐसे पूछते हैं। दे मे गो टुमारो, वो कब जाएंगे, कल जाएंगे। तो ये किसको दिखा रहा है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर वेदर की कंडीशन है, मौसम संबंधी अगर कोई हमें सिचुएशन दी हुई है तो वहां पर मे आएगा। जैसे देयर इज अ क्लाउड इन द स्काई, जैसे आसमान में बहुत सारे क्लाउड्स हैं, तो इट मे बी रेन, ये क्या हो सकता है, बरसात हो सकती है, संभावना है। तो अगर वेदर या मौसम से संबंधित अगर आपको कोई भी सिचुएशन दी गई है तो वहां पर आप मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर आ गया माइट, तो जैसे कैन का क्या था, कुड, वैसे ही मे का माइट, वैसे ही मे का माइट। ये भी इसके किसको दिखाएगा, पास्ट, पास्ट फॉर्म है, बीते हुए कल में अगर आपको मे को दिखाना है, पास्ट में दिखाना है, तो उसके लिए आप माइट यूज करेंगे, ठीक है। इज यूज टू एक्सप्रेस द पास्ट पॉसिबिलिटीज और परमिशंस, ठीक है। जैसे आई माइट गो होम टू नाइट, है ना, आज रात को जाने का है ना। फिर ही माइट हैव रीड बुक बिफोर गो टू स्लिप, वो सोने से पहले इस बुक को पढ़ लेगा। तो जो भी आपका मे का, जैसे हमने कैन का कुड देखा, वैसे मे का माइट। और माइट में एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जब पॉसिबिलिटीज जो है, संभावनाएं जो हैं, वो मे से बहुत कम होती हैं, बहुत कम संभावनाएं होती हैं, तो वहां पर भी हम माइट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए विल और शैल, हाँ, विल और शैल, विल और शैल, ये दोनों आपके फ्यूचर की कंडीशंस को दिखाएंगे। फ्यूचर मतलब भविष्य में होने वाली जो नॉर्मल कंडीशंस की चीजें हैं, वो सभी आपको विल और शैल में यूज करना है। आप ध्यान रखिएगा, आई और अगर वी है तो उसके साथ आप विल का यूज करेंगे, आई और वी, बाकी के साथ आप शैल का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, इट इज यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर, भविष्य का अगर आप कोई प्लान बना रहे हैं, सजेशन बना रहे हैं, या फिर आप इंटेंशंस दिखाना चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में इस काम को कंप्लीट करूंगा, सेम टू सेम ये भी चीज इसमें भी होगी। बस फर्क क्या आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसमें देखिए सेल के साथ वी, विल, आई और वी के साथ सेल भी यूज किया गया है। तो कई कंडीशंस में आई वी जो है, कई बुक्स में आई और वी जो है उसके साथ विल को दिया जाता है, और ये ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जब भी फ्यूचर की कंडीशंस हो तो वहां पर विल और शैल का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, अब अगला देखिए, शुड, इसमें शुड और मस्ट, ये आपके, अगर हम पिछले 5-7 सालों के आरपीएससी से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं, या फिर अभी जो राजस्थान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे छोटे लेवल से बड़े लेवल के होते हैं, इवन अभी अभी अगर आप बड़े से बड़े एग्जाम्स को देखें और इंग्लिश का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें 2-3 चीजें काफी कॉमन है, कैन और मे, इनमें से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेकेंडली,
शुड और मस्ट, इनमें मैंने आपको एक डिफरेंस करवाया था। शुड और मस्ट, शुड आपको तब यूज करना है जब आप किसी को क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि वो करे ही करे, लेकिन जब मस्ट वर्ड आ गया तो वो करेगा ही करेगा। मस्ट मतलब जैसे किसी ऑफिसर ने किसी को ऑर्डर दे दिया, आर्मी ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया कि करना ही करना है, तो वहां पर मस्ट वर्ड आएगा। तो ये ध्यान रखिए, शुड जो है वो हम कब यूज करेंगे, जब हमें किसी को एडवाइस देना हो या हमें परामर्श देना हो, तो उस समय में हम शुड को यूज करते हैं। ठीक है, इज यूज टू एक्सप्रेस किसको करता है, एडवाइस को, कोई भी रिकमेंडेशंस है, ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेशंस हैं, उन सभी चीजों में ये काम आता है। जैसे यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश लर्न करनी चाहिए। यू शुड बी रेडी, आपको तैयार हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो मॉरल वैल्यूज होती हैं, जैसे आपको अपने टीचर्स को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। यू शुड गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, है ना। तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी आपको क्या देना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। तो जो मॉरल ड्यूटीज हैं, मॉरल ड्यूटीज में भी शुड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉरल ड्यूटीज के बाद में वुड, वुड जो है, पहले एक बार मस्ट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, शुड का हमने देखा, फिर मस्ट का देख लेते हैं। मस्ट देखिए, इज यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, जब किसी काम को करना ही करना है, ऑब्लिगेशंस, और नेक्स्ट है लॉजिकल कंक्लूजन्स। कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन है आपके पास, मतलब किसी भी चीज का अगर आपके पास लॉजिक्स है कि क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसका, तब भी आप मस्ट यूज करेंगे। कुल मिलाकर के अगर उस काम को करना जरूरी ही है, तब आप मस्ट को यूज करेंगे। जैसे आई मस्ट फिनिश माई होमवर्क बाय टुडे, जैसे मुझे आज इस होमवर्क को खत्म करना है। ठीक है, आर्मी ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, टीचर ने ऑर्डर दे दिया, तो वहां पे मस्ट आएगा, उसको करना ही करना है। तो शुड और मस्ट मेरे हिसाब से काफी क्लियर हो गया होगा आपका। हाँ, मे एंड माइट, अच्छा अभी क्लियर करवा देते हैं एक बार और। इसके बाद देखिए वुड, वुड इज यूज टू एक्सप्रेस विलिंगनेस। इनविटेशंस के लिए मेन है, ये ध्यान रखिएगा। इनविटेशंस जो हम किसी को देते हैं तो उसमें वुड यूज करते हैं, और जो पास्ट हैबिट्स हैं, उस पास्ट हैबिट्स में भी वुड का यूज किया जाता है। पास्ट मतलब भूतकाल के कंडीशंस में। ठीक है, जैसे आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट, वुड यू कम अगेन, क्या आप वापस आएंगे। तो इस तरह के वाक्यों में आपको वुड का यूज करना है। मेन वुड जो है ये पास्ट हैबिट दिखाता है। जैसे विल है, विल का पास्ट फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो वुड को यूज किया जाता है। इसका मेन जो यूज है वो है इनविटेशंस वगैरह अगर आप दे रहे हैं किसी को, तो वहां पर आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आउट टू। आउट टू जो वर्ड्स है इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन। कोई भी अगर स्ट्रिक्टली कोई चीज हमें बतानी है कि नहीं ये चीज होनी चाहिए, तो वहां पर हम आउट टू यूज करते हैं। ठीक है, यू आउट टू अपोलॉइज फॉर योर मिस्टेक्स, आपने जो गलत ऑफ योर मिस्टेक्स, जो भी आपने गलतियां की हैं उसको आपको मानना चाहिए। तो आउट टू किसी भी चीज को, किसी भी चीज को, किसी भी बात को या हमें सेंटेंस को अगर स्ट्रिक्टली बताना है, रिकमेंडेशन करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, आउट टू का यूज करेंगे। अच्छा, आप में से जिनको भी ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा कि ऐसा है सर इसका हिंदी में भी थोड़ा सा और अच्छे से होता, इसी के लिए वो जो स्टार्टिंग में जो हमने नोट्स वाला काम स्टार्ट किया था, वो एक्चुअली पेजेस के ऊपर है तो थोड़ा क्लियर नहीं है, उसकी पीडीएफ क्लियर करके आपको मिल जाएगी, उसमें हिंदी में भी अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ, अगला देखिए, अब हम इन्हीं के कुछ मॉडल वर्ब्स के कुछ और भी फंक्शंस देखते हैं। जैसे कैन, कैन का अगर आप एबिलिटीज में, एबिलिटी और परमिशन में, शी कैन रन फास्ट,
मैंने आपको जब कैन का कराया था तो बताया था, अगर वो किसी की क्या दिखा रहा है, एबिलिटीज, कि वो ये काम कर सकता है या परमिशन लेना है, लेकिन परमिशन कहां लेना है, नॉर्मल कंडीशन में लेना है, तो उसका कैन। ठीक है, कैन का, हाँ बिल्कुल, हैंड रिटर्न्स वाला मैं कर दूंगा। वो एक्चुअली इसीलिए करना जरूरी है, मैं उसको भी समझाऊंगा, आप लोग बस लास्ट तक एक बार देखते रहिए। कैन, और कैन का ही जब पास्ट फॉर्म आएगा तो क्या आ जाएगा, कुड। ये देखिए, पास्ट एबिलिटीज और रिक्वेस्ट, आई कुड ड्रॉ वेल। और मैंने बताया था इसका एक और, जब आप किसी से विनम्र निवेदन करेंगे तो भी कुड यूज करेंगे, है ना। इसके बाद देखिए, मे और माइट। मे का ही अगर मुझे पास्ट में यूज करना है तो मैं माइट को यूज करूंगा। ठीक है, मे ये किसको दिखाता है, परमिशंस को, परमिशन और पॉसिबिलिटीज। जब आप किसी से परमिशन ले रहे हो या किसी चीज की पॉसिबिलिटीज को दिखाना है तो यू मे सिट हियर। इसके अलावा मैंने मे का बताया था आपको, अगर वेदर कंडीशंस है, मौसम संबंधी है, या ऑफिशियली, ऑफिशियली अगर आपको कोई काम करना है तब वहां पर आप किसको यूज करेंगे, मे। ठीक है, माइट वीक पॉसिबिलिटी, अगर वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम दिखानी है, जैसे इट माइट स्नो, बर्फ गिर सकती है। अब जैसे हम राजस्थान की बात करें और यहां पे हम दिखाएं कि बर्फ गिरने की संभावना तो बहुत ही कम है, तो इट माइट स्नो। ठीक है, कि यहां पर बर्फ गिरने की संभावना हो सकती है। लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है, इसलिए हमने क्या यूज किया, माइट। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट, मस्ट। मस्ट में जब हमने देखा था कि ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, जब हमें किसी चीज के लिए करना ही करना है किसी काम को, मैंने आपको बताया था शुड और मस्ट। ठीक है, जैसे कैन और मे, वैसे शुड और मस्ट। हाँ, हाँ अभी वो क्लियर करवा देते हैं। मस्ट में आपका ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी, जैसे आपको कोई भी नेसेसिटी दे दी कि नहीं ये काम होना ही होना चाहिए, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, हाँ नेसेसिटी आ जाएगी। जैसे यू मस्ट स्टॉप, अब आपको रुक जाना है यहां पर। ठीक है, अच्छा इनके साथ एग्जाम्स में एक अच्छी चीज ये होती है कि कुछ कंडीशंस आपके पास होते हैं, तो आपके लिए इजी गोइंग हो जाता है कि आप उसको किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, मस्ट के बाद है शैल और विल। तो जब हम शैल और विल को देखते हैं तो हमने बात की थी, ये दोनों चीजें किस चीज को दिखाती हैं, फ्यूचर की कंडीशंस को दिखाती हैं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, विल और शैल, सजेशंस, ऑफर, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो शैल को यूज करेंगे। जैसे सैलरी स्टार्ट, क्या हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उसका फ्यूचर या कोई भी प्रोमिसेस दिखाना चाहते हैं फ्यूचर प्रोमिसेस के लिए, तो आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा, फिक्स नहीं है तो आई विल कॉल यू, फ्यूचर की बात है तो विल और शैल, विल और शैल, है ना। वुड और शुड, अब देखिए, फिर वही शुड का, हमने पहले हम शुड को देख लेते हैं कि एडवाइस और ड्यूटीज, कौन सी ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज। ठीक है, एडवाइस, जैसे यू शुड रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, आपने सजेशन दिया है किसी को, किसी को आपने एडवाइस दिया कि भाई अब आप, ऐसा है कि अब आप आराम कीजिए, तो यू शुड रेस्ट। ठीक है, अब आ जाइए वुड पे, रिक्वेस्ट और हाइपोथेटिकल, जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो वुड की जो कंडीशंस है वो जनरली रिक्वेस्ट में ही आता है, जब नॉर्मल रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे हैं तो। ठीक है, हाँ, यू शुड बी रेडी, यस। अब देखिए, आउट टू, अब देखिए आउट टू, किसी को भी एडवाइस या ऑब्लिगेशंस देना है, जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, शुड में भी हम एडवाइस दे रहे थे, आउट टू में भी हम एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे और अगर एडवाइस से रिलेटेड है तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। तो एडवाइस और ऑब्लिगेशंस, इनमें आप क्या यूज करते हैं, आउट टू, जैसे यू आउट टू ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए, आप उसको एडवाइस दे रहे हैं। नेक्स्ट, नीड टू, नीड टू किसको दिखाता है, नेसेसिटी।
जब उस चीज को करना ही करना है, जैसे यू नीड टू ईट, जैसे आपको खाना खाना है, यू नीड टू ईट, आपको खाना चाहिए, तो वहां नेसेसिटी है, जरूरी है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया, नीड टू। ऐसे ही हैव टू किसको दिखाता है, किसी को अगर आप ऑब्लिगेशंस दे रहे हैं, जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ठीक है, तो हैव टू यूज किया। ऐसे ही यूज टू पास्ट हैबिट्स को दिखाता है, आई यूज टू स्विम, ये जैसे यूज टू पास हैबिट के लिए है कि अगर कोई चीज भूतकाल में आपको दिखानी है शॉर्ट में, तो हम यूज करते हैं यूज टू, ठीक है, आई यूज टू स्विम। ऐसे ही मे नॉट और मस्ट नॉट। अब देखिए जो नॉट वाले हैं इसमें आपको परेशान होना नहीं है, जो मे है, मे की कंडीशन थी, अगर उसको नहीं है, जैसे आपने किसी से पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, उसको मना करना है, नहीं मना करना है कि नहीं, तो उसने क्या वर्ड यूज कर सकते हैं वहां पर, तो वहां पर क्या आएगा, यू मे नॉट एंटर, नहीं एंटर नहीं देना है तो यू मे नॉट एंटर। मस्ट नॉट, जब स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिटेशन मतलब मना करना है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मस्ट का काम क्या था, करना ही करना है, लेकिन अगर उस काम को बिल्कुल नहीं करना तो हम क्या कहेंगे, क्या यूज करेंगे हम, मस्ट नॉट, जैसे यू मस्ट नॉट लाइक, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, तो नॉट जो है वो उसी कंडीशन को अगर नहीं करना है तो हम उसमें नॉट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये सिचुएशंस के लिए है, जैसे रिक्वेस्ट, फॉर्मल, अब ये आ गया, देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है, मैंने आपको जो बोला था, फॉर्मल जब आप कहीं भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं बाहर मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी फॉर्मल कंडीशंस होंगी, फॉर्मल कंडीशंस में हम क्या यूज करेंगे, जो भी हमारी फॉर्मल कंडीशन है उसमें हम क्या यूज करेंगे, मे, जैसे मे आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूं, ठीक है, ऑफिस में, है ना। लेकिन अगर आप घर पे पूछेंगे नॉर्मल अपने फ्रेंड्स के बाद में, कैन आई सिट डाउन, ठीक है, तो इनफॉर्मल अगर कंडीशन है, घर पे फैमिली मेंबर के साथ बैठे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कैन आई सिट डाउन। तो मे हो गया ऑफिस वगैरह के लिए, ऐसे समझिए, कहीं बाहर गए मीटिंग वगैरह के लिए, ऑफिशियल के लिए तो मे, और घर पे हैं फ्रेंड्स वगैरह में है तो कैन, ठीक है, बाकी रूल्स को ध्यान नहीं देना। अब देखिए आगे, रिक्वेस्ट, अगर आप पोलाइटली, विनम्र निवेदन, मैंने बोला था ना, जब हम किसी को बहुत ही पोलाइटली कुछ कहना चाह रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, कुड, जैसे कुड आई सिट डाउन, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, है ना। ऐसे ही रिक्वेस्ट अगर और पोलाइटली करना है तो कुड और वुड दोनों कंडीशंस आती हैं, वुड यू माइंड इफ आई सिट डाउन, वुड से भी अगर थोड़ा और पोलाइटली जाना है तो वुड यूज करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे इन दोनों ही कंडीशन में आप देखिए, रिक्वेस्ट जो है वो पोलाइटली है दोनों ही कंडीशन में, तो कुड और वुड इनमें से अगर क्वेश्चंस बनता है तो कोई एक ही ऑप्शन में होगा, ठीक है, दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाते हैं, है ना। इसके बाद देखिए परमिशंस के लिए फिर आ गया फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल मतलब ऑफिशियली, अगर आप कोई परमिशन ले रहे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, कुछ पूछना है, कुछ आपको बताना है, तो वहां पर मे यूज करना है, तो उसी को लिख दिया। फॉर्मल अगर कंडीशंस हैं, देखिए फॉर्मल कंडीशन है तो मे यूज कर लेना है, इनफॉर्मल कंडीशंस है तो देखिए फॉर्मल कंडीशन है तो मे, इनफॉर्मल कंडीशन है तो कैन। शुरुआत में बता दिया था मे और कैन का सबसे सिंपल, बस ये याद रखिए, अगर मैं ऑफिस वगैरह में हूं तो मुझे मे यूज करना है, मे आई कम इन सर, घर पे हूं फ्रेंड्स के साथ हूं तो कैन आई कम इन सर, बस इतना सा याद रखिए। कैन का यूज नॉर्मली हम जब घर की कंडीशंस के लिए करते हैं तो ही हमें यूज करना है, और उसके अलावा अगर हमें एबिलिटीज दिखानी है, पॉसिबिलिटीज दिखानी है, तो वहां बताना है कि भाई ये पैसे वाला है तो गाड़ी खरीद सकता है ना, तो वहां पर क्या है, उसकी ये पैसा है तभी तो गाड़ी खरीदेगा वो, तो वहां पे कैन यूज कर लो, ठीक है। अब आ जाइए ऑब्लिगेशंस में, अगर हमारे को कोई भी ऑब्लिगेशन से रिलेटेड दे रहे हैं तो हमें मस्ट उसको करना ही करना है, जैसे यू मस्ट टेल द पुलिस द ट्रुथ, आपको पुलिस को सच सच बता देना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में मस्ट और शुड में बताया था, जहां पर
नेसेसिटी है, करना ही करना है। जैसे पुलिस के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते ना, अब बोलने वाले बोल देते, लेकिन वैसे होना क्या चाहिए, सच बोलना चाहिए। नेसेसिटी है तो इसलिए मस्ट है ना। अच्छा, अगर देखिए इसी में अगर उसमें पार्शियल आ गया, मतलब नेसेसिटी इतनी नहीं है, जैसे यू शुड टेल योर फ्रेंड द ट्रुथ, अब अपने दोस्तों को सच्चाई बता दो, तो वहां पर जरूरत तो नहीं है कि होनी ही होनी चाहिए सच्चाई, समझ रहे हैं। पुलिस के सामने वहां पर क्या है, नेसेसिटी, अगर आप पुलिस में हैं, पुलिस के सामने अगर आप गए हैं तो वहां पे आपको सच्चाई बतानी चाहिए, ऑफिशियली चले गए हैं आप, है ना, तो वहां पर आपको वो चीज नेसेसिटी है, कंडीशंस है, जबकि फ्रेंड्स के साथ ऐसा नहीं है ना, तो वहां पे हमने शुड को यूज किया। शुड का एक जगह और यूज था, याद है, मोरल ड्यूटीज, मोरल ड्यूटीज में, है ना। अब अगला देखिए, ऑब्लिगेशन पार्शियल लेस कॉमन, अगर अगर मान लीजिए बहुत ही कम संभावना है, ठीक है, किसी नेसेसिटी का होने की, तो हम वहां पे आउट टू को यूज करते हैं। जैसे यू आउट टू टेल योर फ्रेंड द ट्रुथ, सॉरी, इसमें देखिए शुड का देखिए एक बार, यू शुड टेल योर फ्रेंड द ट्रुथ, यू आउट टू टेल योर फ्रेंड द ट्रुथ। अब इन दोनों में सेम एग्जांपल यूज किया गया है, शुड में भी और आउट टू में भी। इसका रीजन क्या है, इन दोनों ही कंडीशन में नेसेसिटी नहीं है, ये करना ही करना है, ये चीज नहीं है। तो जब दोनों में ही कम संभावनाएं हैं तो शुड और आउट टू दोनों ही यूज हम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल कंक्लूजन्स, अगर कोई लॉजिक है उसके बीच में तो भी मस्ट यूज करेंगे हम। जैसे ही लेफ्ट एन आवर अगो, ठीक है, सो ही मस्ट बी देयर ऑलरेडी, क्या है, ही लेफ्ट एन आवर अगो, एन आवर अगो मतलब 1 घंटे पहले लगभग वो निकल चुके हैं यहां से, ठीक है। जब वो पहले निकल गए तो उसे पहुंचने की संभावना क्या है कि वो पहले से पहुंचेगा। अगर जल्दी निकला है तो ये लॉजिक हो गया कि वो पहले निकल चुके हैं, तो पहुंचने की संभावना भी क्या होगी, पहले पहुंचेंगे वो, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई लॉजिक है, ठीक है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, मस्ट। शुड आ जाइए, लॉजिकल कंक्लूजन तो है लेकिन वीकर देन मस्ट, अगर मस्ट से कम संभावनाएं हैं, जैसे देखिए ही लेफ्ट हाफ एन आवर अगो, आई बिलीव ही शुड बी देयर ऑलरेडी, यहां पर उसने शुड क्यों यूज किया, आई बिलीव, मैं ऐसा सोचता हूं कि वो टाइम पे पहुंच जाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होता तो मस्ट ऊपर वाला यूज होता, यहां पर क्या है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो पहुंच जाएगा, तो कम पॉसिबिलिटीज हैं तो शुड यूज हुआ, ठीक है। अब देखिए पॉसिबिलिटीज, अच्छा, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो मैंने शुरुआत में चीजें बोली थी, कैन और मे, अब आप उठा के देख लीजिए, इसके कई सारे रूल्स मिल जाएंगे, घुमा फिरा के कई सारी चीजें होंगी, लेकिन मेन पॉइंट यही रहेगा, मे ऑफिशियल यूज होगा, कैन जो है वो नॉर्मल। अब देखिए इसमें भी वही, मैं एग्जांपल्स अलग अलग इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके और क्लियर होता जाए। अब देखिए यहां पर, हाँ देखिए यहां पर जैसे इन्होंने कैन को यूज किया जनरल कंडीशंस में, इट कैन रेन समटाइम्स, ठीक है, इट कैन रेन समटाइम्स, बरसात हो सकती है हल्की फुल्की, लेकिन इसने वेदर की कंडीशन नहीं दी है, अगर कंडीशन दे देता तो मे यूज हो जाता, ठीक है। देखिए जैसे ये मे, देखिए यहां पे, ये देखिए अगर ये इट स्टार्ट गेटिंग क्लाउडी, क्या है, बादल छाए हुए हैं, तो इट मे बी रेन सून, तो बारिश होने की संभावना है। तो अगर हमारे पास पॉसिबिलिटीज है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है, वेदर कंडीशंस हैं, तो वहां पर हम मे को यूज करेंगे। क्लियर हो गया ये पॉइंट, कैन का और मे का। कैन, अब आ जाइए कुड पे, ये क्या है, पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम संभावनाएं हैं, वीकर देन मे एंड माइट, बहुत ही ज्यादा कम अगर संभावना है तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, कुड। जैसे इट कुड रेन बट इट इज नॉट वेरी कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, रीजन देगा वो, जैसे इस
कंट्री के इस पार्ट में देखिए, पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बहुत कॉमन है कि यहां पर रेन जो है वो बहुत ही कम संभावनाएं होती है होने की, तो बहुत ही ज्यादा कम संभावनाएं हैं तो कुड यूज करेंगे। ठीक है। माइट, इट इज नॉट वेरी क्लाउडी, अब बादल है ही नहीं, इससे भी कम संभावनाएं हो गई। येट बट इट माइट रेन, फिर भी ये रेन हो सकती है। तो ये संभावनाओं पर है। ठीक है, कि अगर पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बहुत कम है तो कोड आएगा, और अगर पॉसिबिलिटीज में इट इज नॉट वेरी क्लाउडी, उसने पहले बोल दिया क्लाउड्स है ही नहीं, तो बारिश की संभावना और भी ज्यादा कम हो गई, तो वहां पर हमने क्या यूज किया, माइट। ठीक है। अब एक बार मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूं। देखिए, ये कॉपी के जो नोट्स हैं आप लोग, ठीक है, आपने इस सेशन को जो भी अच्छे से सुना है, जो जितनी चीजें समझ में आई हैं आप लोगों को, आप इस पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार इस कॉपी में जो मैंने हिंदी में लिखे हैं, देखिए मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वो नहीं पकड़ पाते। आपके लिए ये मेरे पास एक है, हो सकता है अभी आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट हम इसको बिल्कुल क्लियर एंड कट आपको भेजेंगे। ठीक है। एक बार ये क्लियर दिखाई दे रहा है, ये एक बार मुझे बताइए, अगर क्लियर दिख रहा है तो हम इसको अभी आपके साथ इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, बस 2-4 जने। अगर क्लियर आ रहा हो तो एक बार मैसेज कीजिए आप लोग। क्लियर दिख रहा है, ये स्क्रीन क्लियर हो रही है? हम्म। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब जहां तक, हाँ यस यस, ओके 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 ओके, वेरी गुड, चलिए ठीक है ठीक है, अगर क्लियर आ रहा है तो देखिए। अब जैसे इसमें मैंने ये देखिए, पहले मैं मस्ट को आपको दिखाता हूं, ये नोट्स आपको क्यों मैं प्रोवाइड कराना चाहता हूं, उसके पीछे रीजन ये है। आप इन नोट्स को एक बार देखिएगा, उसके बाद मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आज आपको नीचे छोड़ के जाऊंगा, इसी नोट्स में होंगे, आप लोग उसको एक बार करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। फिर कल हम उसको पहले डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या होना चाहिए, तो आपको भी समझ में आएगा। अच्छा, वो आरपीएससी में आए हुए एग्जाम्स में है ना, वो मैंने एक्चुअली फर्स्ट ग्रेड्स के जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें से लिए हुए क्वेश्चन है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। ठीक है। चलिए एक बार मैं मस्ट को दिखा देता हूं। देखिए ये नोट्स क्यों जरूरी है। मस्ट कहां आया, ड्यूटी। अगर आपकी कोई भी ड्यूटी है, जैसे एक डॉक्टर की क्या ड्यूटी है, एक पुलिसमैन की क्या ड्यूटी है, अगर वो हम बता रहे हैं तो वहां पे मस्ट है। नेसेसिटी, कोई चीज अगर करना ही करना है तो नेसेसिटी है। फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, अगर आपने कर लिया कि नहीं मुझे करना ही करना है तो वहां पर भी ये चीज होगी। इसके अलावा कोई भी चीज अगर कंपलसरी है कि ये नहीं होना ही चाहिए, वहां पर भी हम यूज करते हैं। फिर प्रोहिबिशन, अगर हमें किसी चीज को निषेध करना है, नहीं करना है, वहां पर भी इसको यूज करते हैं। जैसे देखिए कंपलसरी पे आते हैं, जैसे यू मस्ट स्लीप एट नाइट, रात में हमें सो जाना चाहिए, ये कंपलसरी हो गया, कंपलसरी है कि नहीं, सोना ही, रात हो गई तब सो जाना चाहिए। ऐसे नेक्स्ट देखिए, सीता मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली, सीता को अपने घर के लोगों के लिए खाना बनाना ही चाहिए, ये उसकी एक नेसेसिटी है। तो मस्ट जो है वो ड्यूटीज और नेसेसिटी के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा ये देखिए नीड नॉट, मैंने अभी जब हमने बात की थी उसमें, अगर कोई चीज हमें नहीं करनी है, नेसेसिटी है, नहीं करनी है, अच्छा जूम कर दूं, देखिए नीड नॉट, अगर वो चीज जरूरी नहीं है तो नीड नॉट यूज करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए वुड, वही पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना, अगर आप किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास वुड है। ठीक है। जैसे वुड यू कम टू टी टुमारो, क्या आप मेरे घर आएंगे चाय पे कल सुबह, तो आपने उससे रिक्वेस्ट की है, पोलाइटली रिक्वेस्ट की है। ठीक है, तो वुड यूज होगा। नीड नॉट, ठीक है। अच्छा ये देखिए इसमें संभावना है मे, अब आते हैं, देखिए एक बार ये मे का और देख लेते, ब्लेसिंग्स, ये देखिए मे, अगर मे, एक तो ऑफिशियली मैंने बात की थी, मे ऑफिशियली था। ठीक है। उसके अलावा देखिए शुभकामनाएं, अगर आप किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, विशेष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे वर्ड यूज किया ना वहां पर, ये आशीर्वाद दे रहे हैं,
पर्पस है, कोई उद्देश्य है, या फिर प्रोबिशन है, मतलब संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटीज है, ऑफिशियली कार्यालय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कार्यालय में आप कहीं भी ऑफिशियली कोई चीज करने जा रहे हैं तो मैं का यूज करेंगे। इसके अलावा मौसम, ठीक है, मौसम और वेदर की कंडीशन में भी आप इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काफी, ये जो नोट्स हैं आपको काफी क्लियर कर देंगे पॉइंट्स को। मे एंड देन माइट। माइट हमने देखा था, मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। तो ये कम संभावनाएं अगर हमें कहीं दिखानी है, कम संभावनाओं के लिए, जैसे हमने बात भी की थी, देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, बहुत कम बादल हैं तो बारिश की संभावनाएं बहुत ही कम है, तो माइट को यूज करेंगे, ठीक है। ये मे और माइट। और देखिए, अच्छा ये कुछ मैंने ये एक बार आपको यूज टू, हाँ यूज टू देखिए, हैबिचुअल एक्शंस, आदतें। जैसे आपकी कोई आदत होती है तो वहां पर आप यूज टू यूज करते हैं। जैसे देखिए, when the sisters were younger they used to wear the mini skirt। जब बच्चियां छोटी थी तो वो लोग मिनी स्कर्ट्स पहनते थे, वो यूज टू है। ऐसे हर एक की आदत होती है तो वहां पर वो क्या यूज होता है, यूज टू, आपके हैबिचुअल एक्शंस के लिए। डेयर, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, डेयर का मतलब होता है करेज, साहस। आप में किसी काम को करने का जो साहस होता है उसको आप किससे डिनोट करते हैं, डेयर से। डेयर मतलब साहस, टू डू समथिंग, आप किसी काम को कर सकते हैं। जैसे नो वन डेयर गो इन देयर विच इज सेड टू बी हॉन्टेड, मतलब भूतिया कोई जगह है तो वहां पर कोई भी साहस नहीं दिखाता जाने का, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ, डेयर, ठीक है। अब एक बार ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 5 क्वेश्चंस हैं, फिफ्थ वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है। ये देखिए, ये कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको 4 क्वेश्चंस देके जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस कल आपको एक बार करना है, हम आते ही इस पे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि देखिए आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों बाद चीजें सुनी हैं या देखी हैं, उनको थोड़ा टाइम चाहिए। बस आप इनमें कुछ चीजों को नोट कीजिएगा, जैसे हाउ फिल इन द ब्लैंक्स ही मेक्स सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। रांची ट्रिप पे ऐसी गलती वो कैसे कर सकता है। तो ऐसे इन चीजों को एक बार देखना है, फिर आपको डिस्कस करना है, फिर हम कल इसको एक बार देखेंगे कि कैसे आप लोग इसको करते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। अब आप में से जिन लोगों को रियली में आज लगा हो कि नहीं क्लास में सर, हाँ 40-50% ही समझ में आया हो, तो एक बार थंब इंप्रेशन जरूर भेजिए। अब क्योंकि क्लास का टाइम होता जा रहा है तो आप ज्यादा वेट नहीं कर पाएंगे। हाँ, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए कमेंट्स करते रहने से क्या होता है, आपका भी माइंड चलता रहता है और हमारा भी चलता रहता है कि चलो कुछ ना कुछ चल रहा है ना, वो चीजें होनी चाहिए। आज क्लास का काफी टाइम हो गया, आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए रियली दिल से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोग टाइम निकालते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि कम से कम टाइम में आपको वो चीजें दूं कि जब आप पेपर सॉल्व करें ना तो उसके बाद भी याद रखें कि हाँ धीरज सर से हमने पढ़ा था। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, गुड नाइट, गुड नाइट आप सभी को, गुड नाइट। और आप सभी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, गुड नाइट।